क्लास 12th फंक्शन चैप्टर का ये पहला प्रोग्रामिंग वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को स्टार्टिंग वाले प्रोग्राम दिखाऊंगा जो मैंने क्लास में आप लोगों को बताए थे किस तरह से फंक्शन को डिफाइन करते हैं और किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला प्रोग्राम जो मैंने छोटा सा इससे प्रोग्राम बनाया था 2 नंबर के एडिशन का फंक्शन का यूज़ करके, तो वो दिखाते हैं कैसे वो प्रोग्राम बनता है। आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब डेफ कीवर्ड लगाएँगे, उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे। फंक्शन का नेम कुछ भी, मतलब यहाँ पर हम तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है। मतलब जो इसके बने हुए फंक्शन हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये प्रोग्राम था, बोर्ड पे भी बताया है, वही वाला प्रोग्राम है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इंडेंटेशन अपने आप से ले लेता है, जो कोई स्पेस छोड़ रहा है ये अपने आप से होता है, इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है सम नाम का, ठीक है। उसमें ए और बी 2 वैल्यूज़ पास की हैं एज अ पैरामीटर। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। और ये दोनों का एडिशन हो रहा है, सी में स्टोर हो रहा है। और ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसके लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया गया। जब हम रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर एक सी अपने आप से एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये पूरा फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो आगे जाके कहीं पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ रिटर्न के बाद हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के लिए कुछ नहीं करना होगा, बस ये यहाँ से अब हम बाहर हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम मेन प्रोग्राम की लाइन्स लिखेंगे। यहाँ एक्स और वाई नाम के 2 वेरिएबल मैंने माने हैं और इनको हम लोग अपने मन से वैल्यूज़ देंगे। पहले अपने आप से वैल्यूज़ असाइन करेंगे 10 और 20, ठीक है। यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए किया गया है कि कैसे फंक्शन वर्क करता है। बाकी तो ये फंक्शन की कॉल है। ठीक है, उसको पहले रन करा लेते हैं। देखो रन करने के बाद आउटपुट 30 आ रहा है। अब उस प्रोग्राम को फिर से समझिए आप लोग। देखो यहाँ पर एक सम नाम का हमने फंक्शन बनाया है। फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उससे पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम देते हैं। ए और बी जो है यहाँ पर इनको बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं ये आगे बताएंगे, अभी सिर्फ जान लो। यहाँ पर ए और बी पैरामीटर है और एक्स और वाई आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर ए और बी हमने एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी का एडिशन हमने कराया है, उसको सी में स्टोर कर दिया है और सी की वैल्यू को हमने रिटर्न करा दिया है, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके लिख किया है, तो रिटर्न कीवर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या है। अब यहाँ x की वैल्यू है वो हमने अपने मन से यहाँ से, अब यहाँ नीचे x इज इक्वल टू 10 से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ऊपर का जो है वो फंक्शन है, वो फंक्शन तब तक रन नहीं करेगा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन को कॉल बताते हैं, पहले ही बताया कहाँ किया गया था, यहाँ पर बताएंगे कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ एक्स को हमने एक्स एक वेरिएबल माना जिसकी वैल्यू है 10 और वाई एक वेरिएबल माना जिसकी वैल्यू है 20। फिर ये देखो यहाँ जो z वाला है, z इज इक्वल टू सम एक्स वाई, ये जो सम और ब्रैकेट में एक्स वाई करके है, तो यहाँ एक्स वाई है ये एज अ आर्ग्यूमेंट, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शन के अंदर जब हम वैल्यूज़ को पास करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। एक्स और वाई यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हैं जो एक फंक्शन में पास किए जा रहे हैं। अब ये एक्स की वैल्यू है वो ए में जाएगी और वाई की वैल्यू है बी में जाएगी। आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर होती एक ही चीज़ है, लेकिन इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच में मैपिंग होती है, मतलब ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जाएगी ए के अंदर और बी वाई की वैल्यू जाएगी बी के अंदर। उसके बाद वो आगे फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से परफॉर्म होगी। स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है आपकी, ठीक है, 1 2 3 जो आपको दिख रही हैं, ये है फंक्शन हमने डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। और 4 5 6 7 जो है ये है मेन प्रोग्राम आपका, ठीक है, जिसमें लाइन नंबर 6 जो है वो है आपकी फंक्शन कॉल। यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है, हम यहाँ हैश लगा के लिख सकते हैं। हैश जो होता है वो कमेंट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ उसको भी हैश लगा के लिख सकते हैं। हैश लगा के लिखने से इंटरप्रेटर इसको रीड नहीं करेगा, एज अ लाइन रीड नहीं करेगा। ये है फंक्शन की डेफिनेशन, या डिफाइनिंग अ फंक्शन कह सकते हो डेफिनेशन।
ठीक है, यहाँ पर ये फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है, 1 टू 3 लाइन मिलकर ये फंक्शन डिफ़ाइन हुआ है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई है और उसके बाद यह 4, 5, 6, 7 ये आपका मेन प्रोग्राम है। यहाँ जो फंक्शन को कॉल किया गया है उसको हमने उस फंक्शन को हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉल करके उसको z में स्टोर कर लिया है, ठीक है? और z को फिर प्रिंट करा दिया है, उसमें चेंज करके चलो देखते हैं। वैल्यू शायद प्रिंट ना करे, वो प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर वैल्यूज़ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर दिया नहीं गया है। देखो यहाँ वैल्यूज़ नहीं प्रिंट कर रहा है क्योंकि हमने जो फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कराई है उसमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसीलिए ये उसको z में स्टोर तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी, तभी वो z को प्रिंट कराया हमने। तो इसलिए ये z को स्टोर करके हमने प्रिंट z करा दिया है, क्योंकि रिटर्न जो हमने कराया उसमें c की वैल्यू रिटर्न तो कराई लेकिन उसको प्रिंट नहीं कराई है। और प्रिंट सी हम बाहर नहीं कर सकते, बाहर हम प्रिंट सी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो प्रिंट सी हम बाहर नहीं, वो उस फंक्शन के अंदर काम करता है, उसकी वो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि जो वैल्यू जो सी की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर चली जाएगी, लाइन नंबर 6 में चली जाएगी और जेड में जाके स्टोर हो जाएगी। जब हम सम ब्रैकेट में एक्स कोमा वाई लिखते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। जब फंक्शन को कॉल अगर हम नहीं करेंगे तो ये फंक्शन रन होगा ही नहीं, चाहे हम कुछ भी कर लें। मैं करके यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे इस लाइन को मान लो, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हम कमेंट बना देते हैं, रीड नहीं करेगा इसको, कमेंट बन गई ये लाइन, ठीक है? अब यहाँ पर हम प्रिंट एक्स करते हैं, ठीक है? एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा और कुछ नहीं करेगा। देखो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई, बाकी जो पूरा ऊपर बना हुआ था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ये क्या आ गया यार? देखो ऊपर जो पूरा बना हुआ था डेफ इज इक्वल टू सम, ये सब एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक वो फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, परफॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू एज इट इज़ पड़ी रही। प्रिंट मान लो वाई भी प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट वाई। देखो 10 और 20 प्रिंट कर रहा है, लेकिन फंक्शन जो ऊपर फंक्शन बना था वो प्रिंट ही नहीं किया। क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि उसकी वैल्यू, क्योंकि हमने उसको कॉल नहीं किया। ये जो सम ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई है ये कॉलिंग है, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन किसी कीमत पे रन होगा ही नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली इंटरप्रेटर आया लाइन नंबर 4 पे, फिर 5 पे आया, फिर 7 पे आया, फिर 8 पे आया, बाकी की लाइन्स को उसने स्किप कर दिया। जैसे ही हम इसको हटाते हैं, इसको हमने हटा दिया, ठीक है? अब देखो जब रन कराएंगे, इन लाइन्स को रहने देते हैं। देखो अभी कुछ गलत हो रहा है, प्रिंट नहीं करा है ना हमने जेड को, प्रिंट जेड। देखो फिर वैसे रिटर्न कर, अब हमने हमने सम फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पर, तभी ये फंक्शन रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। यहाँ पर इंटरप्रेटर पहले लाइन नंबर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 6 पे आएगा। 6 पे जैसे ही आएगा देखेगा यहाँ फंक्शन की कॉल हो रही है, वापस वो 1 पे चला जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा 1 2 3 को रन करेगा। 1 2 3 को रन करने के बाद ये डायरेक्टली फिर 6 पे आएगा, फिर जो 1 2 3 से जो वैल्यू मिली है वो 6 में जाकर स्टोर कर देगा जेड के साथ, और फिर ये 7 पे जाके 7 पे लास्ट लाइन को रन करेगा, ठीक है? तो ये इसी तरीके से इसकी होती है कि यहाँ मेन प्रोग्राम पहले स्टार्ट होता है। मेन प्रोग्राम जो हमारा ये जो उस फंक्शन से बाहर जो लिखा हुआ है ये हमारा मेन प्रोग्राम, एक्स इज इक्वल टू 10 से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और ये जो ऊपर के तीनों लाइनें हैं ये हैं फंक्शन की डेफिनीशन, और ये सम है ये फंक्शन का नाम है। ए बी जो है वो है पैरामीटर, यहाँ एक्स वाई जो है वो है आर्ग्यूमेंट। नॉर्मली आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर एक ही होते हैं, लेकिन उसको अलग अलग नाम लिया जाता है, जिस वरना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। हम आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर को सेम भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। हम इसको ए बी से भी डिफाइन कर देंगे तो भी ये रन कर जाएगा, कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है? तो डायरेक्टली भी कर सकते, और डायरेक्टली फंक्शन की भी हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। हम यहाँ सम फंक्शन है यहाँ पर जैसे चलो वो थोड़ा नेक्स्ट वाले प्रोग्राम से आपको बताएंगे, इसमें डायरेक्टली ज़्यादा चेंज करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अब मान लो एक जैसे एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का प्रोग्राम है, तो वो भी सी में बना के दिखा देते हैं यूजिंग फंक्शन का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाना है।
यहाँ पर हमने एक इंटरेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है और उसमें ए बी सी 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 वेरिएबल की ज़रूरत होगी पीआरटी। तो उनको उनकी मैपिंग के लिए उनको मतलब उनके क्या कह सकते हो, मतलब उसका डुप्लीकेट समझ लो एक तरह से क्रिएट किया है ए बी सी। यहाँ पर ये पैरामीटर जो हैं ए बी सी हैं और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो पीआरटी होंगे। ठीक है, वही सेम जैसे जो फार्मूला में होता है वैसे हमने मान लिया है। ठीक है, तो पीआरटी 3 वेरिएबल हमने माने हैं, तीनों हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे। अब यहाँ पर हम एक ने एसआई नाम का वेरिएबल मान लिया है, इसी में इस सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करा लेंगे, मतलब कॉल कर लेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे। जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो वही हमारा इसमें जाके स्टोर हो रहा है एसआई में। एसआई यहाँ वेरिएबल है जो फंक्शन कॉल करने के बाद जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पी आर टी को एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया गया। ये तीनों चीज़ें जाके मैपिंग करेंगी हमारी ए बी सी से, और उसके बाद आई जो आई है वो परफॉर्म होगा और आई की वैल्यू रिटर्न होगी, और वो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी लाइन नंबर 7 में और एस आई में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम एस आई को प्रिंट करा लेंगे। पहले रन करा के देखते हैं। इंटर प्रिंसिपल, यहाँ हमने कीबोर्ड से इंटर कराने के लिए इनपुट स्टेटमेंट दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, टाइम, देखो यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट करके दे दिया एस आई। फिर से प्रोग्राम को देखो। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट नाम का एक हमने फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, डेफ कीवर्ड का यूज़ किया और यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ये फंक्शन का नेम है। ए बी सी यहाँ पर एज अ क्या कहते हैं पैरामीटर है। ठीक है, और फिर आई जो है एक वेरिएबल है जो इन तीनों का एडिशन करा रहा है। उसके बाद जो मतलब जैसे होता है एस आई फाइंड आउट करने का फार्मूला सेम उसी तरीके से है। ए बी सी एज अ पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं। फिर रिटर्न आई की वैल्यू रिटर्न हो गई है। फिर पी आर टी हमने कीबोर्ड से 3 वेरिएबल एंटर कराए हैं, तीनों इंटीजर टाइप के हैं, और ये पी आर टी को हमने एज अ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रही है, इसी फंक्शन कॉल में हमने पास कर दिया है। ठीक है, ऐसा फंक्शन कॉल इसमें पास कर दिया है। अब ये p की वैल्यू जाएगी a में, r की वैल्यू जाएगी b में और t की वैल्यू जाएगी c में। उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो i में स्टोर, जो मतलब i के अंदर स्टोर रहेगी। फिर ये वैल्यू रिटर्न होकर सीधे चली जाएगी जहाँ पर एस आई, यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुई है यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी एस आई में, फिर वो एस आई प्रिंट हो जाएगा। तो सेम जैसे इससे पहले वाला प्रोग्राम था वही ये भी प्रोग्राम है, बस इसका फंक्शन का यूज़ करके हमने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाया है। इससे पहले भी आपने बनाया है, उसमें उसमें थोड़ा सा जिसमें फंक्शन का यूज़ नहीं होता था, डायरेक्ट यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये ऊपर की 3 लाइन है ये है फंक्शन, और ये जो 7 लाइन है यहाँ ये है फंक्शन कॉल, और ये पी आर टी जो है ये हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा किस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है। यहाँ पे भी प्रोग्राम पहले लाइन नंबर 5 रन होगी, लाइन नंबर 5 सॉरी पहले लाइन नंबर 4 होगी, फिर 5 होगी, फिर 6 होगी, फिर 7 होगी। जैसे ही 7 पहुँचेगा फिर ऊपर चला जाएगा। जैसे ही 7 पे देखेगा फंक्शन की कॉल हो रही, तुरंत ये इंटरप्रेटर ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 को रन करेगा, उसके बाद लास्ट में फिर 8 पे आएगा। 8 पे नहीं आएगा, उसके बाद भी 7 पे ही आएगा, क्योंकि वो वैल्यू जो थ्री थ्री लाइन नंबर 3 से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वापस 7 में आके स्टोर हो जाएगी। तो पहले फिर 7 पे आएगा और उसके बाद 8 पे आएगा। तो इस तरह से प्रोग्राम का फ्लो होता है। ठीक है, खुद भी आप लोग रन करा के देखें तो आपको उनको ज़्यादा क्लियर होगा किस तरह से ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम थे इजी वाले, क्योंकि यहाँ पर तो अभी आपको बताना है कि क्या चीज़ें हैं, फंक्शन होता क्या है, पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा का ओवरव्यू देना है। बाकी तो आपको जब आगे और प्रोग्राम आएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो डेली आप लोग वीडियो देखें और ये प्रोग्राम रन ज़रूर कराएं, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को।